हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। फर्स्ट टेस्ट डे 2, पैथेटिक 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 परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। देखो, कैसी भी पिच हो, कुछ भी पिच हो, बट आप इन पिच पे खेलने के आदी हो और यहां पर कम से कम मिनिमम 250 रन आपको बनाने थे। 100 रन की आपको लीड लेनी थी, लेकिन आपसे वो भी वो भी नहीं हुआ। और मैं देख रहा था यार, एक पैटर्न बना हुआ है कि सभी प्लेयर्स को स्टार्ट मिली है, इन एक्सक्लूडिंग शुभमन गिल, क्योंकि वो 2 या 3 बॉल ही खेल पाए। उस पर भी मैं आऊँगा कि क्या मसला है और क्यों वो इंजरी हुए। तो उनको छोड़ के बाकी सभी ने 10, 12, 15 रन जरूर बनाए हैं यहाँ पर, बट ये 15 रन काफ़ी नहीं होंगे। आपको अगर अच्छी टीम बननी है, बड़ी टीम बननी है, तो आपको यहाँ पर कम से कम 250 रन इस पिच पे बनाना था। नियर अबाउट 100 रन की लीड लेनी थी और उसके बाद साउथ अफ्रीका को यहाँ पर आपको खेलने के लिए उतारना था। देखो, साउथ अफ्रीका इस पिच पे खेलने के आदी नहीं है, तभी भी उन्होंने 160 रन बनाया। आप इस पिच पे खेलने के आदी हो, ऐसे पिचेस पे आप खेल करके बड़े हुए हो और आप 180, 89 बना रहे हो। किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, सभी लोग आ रहे हैं और रैम शॉट। अब गौतम गंभीर किस पे ब्लेम करेंगे? अब हम पूछेंगे गौतम गंभीर किस पे ब्लेम करेंगे? यहां पे कोई ब्लेम करने वाला नहीं है। यहां पे शुभमन गिल पे आता हूं मैं। देखो, शुभमन गिल को बैक स्पैजम हुई है, उसका रीजन क्या है? बॉस, उसको ना रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, उसका वर्कलोड मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा है। उसको हर फॉर्मेट हर जगह खिलाओगे तो ये होना ही होना है, आप ये मान कर चलो। और उसका इंजरी का कंसर्न भी स्टार्टिंग से रहा है। वर्ल्ड कप 2023 कब में उसको शायद डेंगू हुआ था उसे, और वहां पर उसको मिड इनिंग पर उसको बुलाया गया था वापसी। अब शुभमन गिल देखो, एशिया कप खेला वो, एशिया कप खेलने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो वेस्ट इंडीज का दौरा था, तो वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट मैचेस, दोनों टेस्ट मैचेस खेला वो। 4-5 दिन का गैप मिला, ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के फिर वो ओडीआईज खेला तीनों एज ए कैप्टन। फिर उसको 5 T20 खिलाया गया, जहां पर टीम इंडिया 2-1 से जीती सीरीज, लेकिन फिर भी वो 5 मैच खेला। वहां से तुरंत वो ट्रैवल करके फिर इंडिया आया और फिर उसको कैप्टनसी टेस्ट मैचेस की। तो उसका वर्कलोड मैनेजमेंट कहां है? आप उसको अननेसेसरी हर फॉर्मेट खिलाए जा रहे हो, उस पर वर्कलोड इतना डाले 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 हुए। और कैप्टनसी एक कोई मजाक नहीं होता यार, किसी को भी देख लो आप उठा के। सौरव गांगुली को आप देखो, कैप्टनसी करते करते उसके बाल मतलब दाढ़ी उसकी सफेद हो गई। सेम गोज विथ महेंद्र सिंह धोनी, सेम गोज विथ विराट कोहली। और अब शुभमन गिल की बारी है। कहीं पर तो लगाम लगानी होगी, कहीं पे तो रोका जाएगा। उसको हर फॉर्मेट खिलाने की या हर मैच खिलाने की जरूरत नहीं होती है यार, उसको भी रेस्ट की जरूरत है। अननेसेसरी प्रेशर और अननेसेसरी उसको ऐसा चीजों में डाल दिया गया है कि वो ना बोलते बन रहा है उसको, ना निगलते बन रहा है उसको। इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। वो तो भला करो कि आपका रविंद्र जडेजा ने उसने 4 विकेट आज निकाल दिए, नहीं तो आज हम उस कंडीशन में थे। अगर यहां पर अफ्रीका 120, 130 रन पे 2 विकेट या 4 विकेट पे रहती तो ये मैच हम हार चुके थे। 150 नियर अबाउट या 120 130 से 150 के बीच में यहां पे रन विनिंग टोटल है। और खेलने का जो तरीका है वो मेरे को समझ में नहीं। जब आप पिच को एसेस कर लियो, इस पिच पे जब खेला जाता है ना, तो जब तक बॉल न्यू है आपको ऑल अटैक करो। न्यू बॉल के अगेंस्ट पे रन बनेगा। आपने फर्स्ट इनिंग में देख लिया, न्यू बॉल जैसे ही गया, रन बनाने वहां पे मुश्किल हो गए ओल्ड बॉल के साथ। बॉल फिर स्पिन भी ले रहा है, डबल बाउंस है, कभी बॉल यहां पर आ रहा है, कभी बॉल आपका घुटने टखने तक आ रहा है। तो जहां भी डुअल पेस होता है वहां पर आपको जब तक बॉल न्यू है या जब तक स्टार्टिंग के 10 ओवर, वहां पे अब जितने रन बटोरना है बटोर लो। अब इंडिया जो चेस करने आएगी कल, यही रणनीति होनी चाहिए उसकी कि ये जो टोटल है वो हम 10 ओवर में 90 to 80% हम रन चेस कर ले। अगर 90 रन का टारगेट है तो हम 10 ओवर में 60-70 रन पे 1 विकेट या 2 विकेट के नुकसान पे भी है तो हम वहां पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद रन बनाना बहुत मुश्किल होगा। एक एक रन के लिए यहां पर संघर्ष है। साउथ अफ्रीका को मैं पूरे मार्क्स दूंगा,
स्पेशली टेम्बा बवूमा, जिस तरीके से वो लड़ा है। अब यहां पर आप, मैंने कल भी बोला, साउथ अफ्रीका ने गलत टीम कॉम्बिनेशन खिलाया। अब यहां पे वियान मुल्डर की जगह पे अगर वो सेनुरान मिथु स्वामी को खिला लेते तो यहां पर वो लीथल अटैक होता उसके पास। वो शुक्र बना को क्या मनाइए कि अब सेनुरान मुथु स्वामी नहीं था, तो इसीलिए 10 20 30 रन एक्स्ट्रा हमारे बन गए, नहीं तो हम भी 150 140 पे ही अटकते। हरमर हमसे नहीं खेला जा रहा है। जुम्मा जुम्मा उसको 2 या 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं वो खेलते हुए। केशव महाराज का तो चलो समझ में आता है यार कि ही इज एन एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर, हर जगह खेला हुआ है, उसको हर चीज का नॉलेज है। बट व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट दिस सिमरन हरमर? थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए यहां पर। जडेजा, देखो इस पूरी इनिंग में मेरे को एक ही बंदा लगा जो लगा कि देख करके कि खेल रहा है अच्छे तरीके से, वो था ध्रुव जुरेल। जितनी देर भी वो खेला, क्लासिक शॉट्स थे उसके पास। वो आउट भी हुआ ना तो गलत, मतलब बैट का मुंह उसने जल्दी क्लोज कर दिया, इसकी वजह से आउट हुआ, वरना वो गलत शॉट नहीं था, शॉट वो बन रहा था। और उसको पता था कि इस पिच पे रन मारते हुए ही यहां पर आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप ठुक 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 करके खेलने जाओगे, आप सर्वाइव नहीं करोगे। यू आर जस्ट ए स्टोरी ऑफ वन बॉल। एक बॉल के आप शिकार हो वहां पे उस पिच पे। मेरा यह कहना है कि 39 रन जो केएल राहुल ने बनाए इतने बॉलें खेल करके, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप एक्सेस कर रहे हो पिच को, तो देखो दो तरीके का गेम होता है कि अगर आप एक एंड पे, आपको अगर रोल दिया हुआ है कि आपको अपने एक एंड पे संभाल कर रहना है और जो बाकी वाले जो प्लेयर्स हैं वो मार कर खेलेंगे, तो यह बात समझ में आता है मुझे। लेकिन बाकी भी प्लेयर वही कर रहे थे। या तो उनको यह चीज की नॉलेज नहीं थी कि इस पिच पे खेला कैसे जाएगा, या फिर इनको पता था और उसके बावजूद भी इनसे खेला नहीं गया। केएल राहुल यहां पर बहुत ही मैच्योर इनिंग खेलते हुए नजर आए, और मुझे जो लगता है कि उसको रोल दिया गया होगा कि आप एक एंड से विकेट संभाल कर रखो, दूसरे एंड पे यहां पर रन्स बनाने की यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपके पास 8 बैट्समैन है। अब अगर यहां पे टीम इंडिया 90-100 रन चेस करती है, तो यहां पर आप अक्षर पटेल को आप तीसरे नंबर पे या पिंच हिटर के तौर पे भेजो, जहां पर वो मार के आपको एक एडवांटेज दे देगा। अक्षर पटेल एट 8 नंबर, ही इज अ वेस्ट। आपको यहां पर अक्षर पटेल को पिंच हिटर के तौर पे यूज करो, उसके क्विक फायर 30-40 रन अगर आ जाते हैं तो वो आपको बहुत ही बोनस देगा। और यशस्वी जायसवाल को यहां पे तेज खेलना होगा। आपका विकेट जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप तेज खेलो। जायसवाल इस टीम में खो सा गया है, क्योंकि उसकी जो कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। सब लोग लगे हुए हैं शुभमन गिल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल टेस्ट में, लेकिन यशस्वी जायसवाल का जो काम है या यशस्वी जायसवाल का जो इनिंग है या जो बैटिंग स्टाइल है, वो उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। उसको रन बनाने पड़ेंगे कंटिन्यूअस, तभी उसकी बातें होंगी, वरना वो अगर एक सीरीज में एक सेंचुरी लगा दिया और फिर पूरे सीरीज में ठंडा बैठा हुआ, कोई बातचीत नहीं होगी। आपको यहां पर चलते रहना है कंटिन्यूअस। जैसे राहुल द्रविड़ ने कंटिन्यूअस सेंचुरी बाहर गए तो सेंचुरी बनाते चला गया, इसलिए उसका नाम आया। नहीं तो राहुल द्रविड़ को लोग यही बोलते कि बहुत स्लो खेलता है। उसने अपना गेम इंप्रूव किया बहुत ज्यादा वनडेज में, उस टेस्ट मैचेस में भी। वरना राहुल द्रविड़ जब स्टार्टिंग में आया था तो वो बहुत बॉल खेलता था। मुझे याद है कि 100 बॉल पे 30 रन या 32 रन हुआ करता था राहुल द्रविड़ का ऑन एन एवरेज, जब वो नया था, 96 में उसने डेब्यू किया था। बहुत स्लो था, 225 बॉल 230 बॉल पे 90 रन पे पहुंचता था राहुल द्रविड़। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पिच कैसी है और हमें अटैक कैसे करना है। अब साउथ अफ्रीका यहां पर बहुत अटैकिंग मोड में आएगा। उसको पता है यहां पे क्विक फायर 30-40-50 रन अगर मुझे मिल गए लास्ट के 3 विकेट पे और हम 110-120 पे पहुंच गए, तो हमारे पास चांस है। तो हमारे पास चांस है कि हम यहां पर इंडिया को लगा सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल सेकेंड इनिंग में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और ये शुभमन गिल को बार बार बैक स्पैज्म, और न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी मुझे याद है कि उसको बैक स्पैज्म का इश्यू आया था। और आप उसको कंटिन्यूअस खिलाते इस तरीके से उसको मशीन बना के रख दिया है कि उसको रेस्टिंग का कोई टाइम ही नहीं है, कोई पीरियड ही नहीं है। आपके सभी प्लेयर्स को रेस्ट मिल रहा है, सभी प्लेयर्स को, बट शुभमन गिल को रेस्ट नहीं है।
देखो आप रन, आप उस क्या बोलते हैं, जो हमारी बैटिंग ऑर्डर है नंबर 8 तक सभी को स्टार्ट मिला हुआ है, 25 रन, 30 रन, 27 रन, 39 रन, 14 रन, 15 रन, 18 रन, इस तरीके से सभी को शुरुआत मिला हुआ है। बट किसी ने भी वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि यहां पे मुझे खड़े होकर के रन बनाने हैं। टिम बाबा देखो वहां पे खड़ा हुआ है और ही कैन बैट लॉन्ग। कॉर्बिन बॉस अटैक कर सकता है, उसके पास एक सेंचुरी भी है, 60-70 का उसका एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में। ऑल्दो ही इज यंग और हिज कैरियर इज वेरी स्मॉल, बट ही स्टिल कैन बैट एंड ही स्टिल कैन हिट लॉन्ग लॉन्ग सिक्सेस। ही हैज एन एक्सपीरियंस इन आईपीएल। अब इसके बाद कॉर्बिन बॉस के बाद हार्मर आएंगे, वो भी बैटिंग कर सकते हैं। महाराज आएंगे, वो भी बैटिंग कर सकते हैं। खड़ा रहना है, बबूमा का साथ देना है। 40-50 रन अगर यहां से ले गई साउथ अफ्रीका तो इंडिया को बहुत मुश्किल होगा ये रन बनाने। 2 फेस पे है ये मैच। अगर इंडिया 7-10 रन पे इनको ऑल आउट करती है तो फिर 70 रन का टारगेट है। 10 ओवर में मेरे ख्याल से ये 40-50 तक इंडिया पहुंच जाएगी। 2 विकेट के नुकसान पे भी होती है, तब भी हम मैच निकाल लेंगे। लेकिन मैं कल भी बोला यार कि मतलब हम कभी भी डोमिनेट करके मैच क्यों नहीं जीत रहे हैं। हमेशा ऐसा लग रहा है कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर पिच अच्छी है तो भी संघर्ष कर रहे हैं, पिच बुरी है तो भी संघर्ष कर रहे हैं, पिच अगर फास्ट वाली है तो भी संघर्ष कर रहे हैं। एक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि क्यों, किस पैटर्न पे हम चलना चाह रहे हैं। 4 विकेट हार्मर लेकर के गया है, यानसन आपका विकेट लेकर गया है आपको। उसके बाद आपका केशव महाराज तो चलो समझ में आता है, उसके वो विकेट ले रहा है। बॉस ने विकेट निकाले। साउथ अफ्रीका देखा जाए तो उतने बॉलिंग अटैक उसके पास उतने नहीं है जितना आपके पास है। आप 6 बॉलर, स्पेशलिस्ट बॉलर आपके 6 हैं। मुल्डर से 5 ओवर बस करवाया गया, बाकी 4 बॉलर ने ही काम तमाम किया है आपका। जानसन 3 विकेट, महाराज 1 विकेट, बॉस 1 विकेट। बॉस ने 1 विकेट लिया लेकिन वो भी ऋषभ पंत का लिया है। हार्मर 4 विकेट। ये आया और इसने फर्स्ट ओवर में ही जिस तरीके से बॉलिंग किया, पहले तो उसने वाशिंगटन सुंदर को बीट कराया। दूसरा या तीसरा बॉल था वो बीट हुआ है कंप्लीट, और उसके अगले ही बॉल पे वो आउट होकर के गया है। विकेट अपना थ्रो किया है उसने। आपको बॉल तक पहुंचना है, रीच बढ़ाना है आपको, तब जाकर के आप नज करोगे उसे। वरना अगर दूर से खड़े खड़े खेलोगे या पैर आप पूरा नहीं पहुंचा रहे हो और आप सोचोगे तो वो एज लेग करके स्लिप या फिर विकेट कीपर के पास बॉल जाएगी ही जाएगी। कभी कभी हम लोगों को एक ऐसा भी देखने को मिलता है कि बॉल और बैट में काफी गैप हो रहा है, इतना बॉल स्पिन हो रही है। आज एक बात और आपको मैं बताता हूं, जब बॉल इतना इतना स्पिन होना चालू हो जाता है ना, इतना इतना स्पिन होना चालू होता है, तो वो उस जगह पर आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलो, मार्को यानसन वहां पे ठीक काम कर रहा था, आउट हो गया भले वो गलत, वो अलग चीज है, लेकिन मार के खेला। वो जब तक खड़ा था उसको पता था कि एक बॉल आएगी और मेरा काम तमाम हो जाए। उससे पहले जितनी बॉलें मिल रही है मैं हिट करके निकाल दूं और कम से कम टीम के लिए रन जोड़ दूं। यही काम मार्को यानसन जो कर रहा है, किया उसने। यही काम अक्षर पटेल से कल आप जब दूसरा विकेट या पहला विकेट गिरता है वहां पर आप उसको फ्लोटर की तरफ भेज दो। जितने देर खड़े रहना है तुमको तबाही मचा के रखना है। बॉलर्स को डर लगे कि यार ये आया है, ये तेज रन बनाएगा। डर पैदा करना बहुत जरूरी है। इंडिया अभी भी ड्राइविंग सीट पे है, बट अगर 50-60 रन ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका यहां पर लेके गई तो मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल दूसरे ओवर की खबर की ओर की बात करते हैं, आईपीएल रिटेंशन की ओर पे। तो राजस्थान रॉयल ने एक अच्छा लुक्रेटिव डील क्रैक कर लिया है। संजू सैमसन अब सीएसके का पार्ट होंगे और आपका रविंद्र जडेजा एंड सैम करन दोनों अब आरआर में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल वुड बी वेरी हैप्पी विद दैट। सीएसके भी हैप्पी होगी, क्योंकि सीएसके को पता है कि हमें कीपर कैप्टन चाहिए, और अगर हमारे पास संजू सैमसन आता है, और संजू सैमसन मतलब इन द सेंस सीएसके का मेरे को ना एक ऐसा समझ में आता है कि जो भी टीम इंडिया में से नाराज है या टीम इंडिया का में उसका जगह नहीं बन रहा, वो सीएसके ही उठाता है। चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो,
टसल है, खेलने को नहीं मिल रहा है उसको इंडिया के लिए, सीएसके में है वो। अब आपका ये आ गए संजू सैमसन, दीपक चाहर, ये सब इंडिया के इर्द गिर्द ही खेलते थे, लेकिन अब कोई भी इनको पसंद नहीं करता है, इंडिया के लिए इनको खेलने का मौका नहीं मिलता है। सीएसके के साथ ये अब जुड़े हुए हैं। धोनी के साथ भी वही था। तो सीएसके उन्हीं प्लेयर रिबल्स को उठाता है या क्या है क्या नहीं है, लेकिन संजू सैमसन अगर वहां जा रहे हैं तो ही दैट टीम कैन बी वेरी 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 डेंजरस, क्योंकि अब संजू कैप्टन होंगे, ओपनिंग करेंगे विद ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद डिवाल्ड ब्रेविस होंगे इस टीम में, और ये 2-3 अभी एक्वायर करेंगे। मेरे ख्याल से रचिन रविंद्रा भी रहेंगे इस टीम में, हो सकता है डेवन कॉनवे भी इस टीम का हिस्सा हो, क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंडियंस को नहीं छोड़ेंगे। 1-2 प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को ये और हायर करेंगे। बॉलिंग अटैक इनके पास ऑलरेडी पूरी की पूरी खतरनाक भरी पड़ी हुई है। अब यहां से दूसरी टीमें के कैसे ट्रेड करते हैं, अब जैसे लखनऊ से शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस ने ट्रेड किया है, ठीक है। नीतीश राणा दिल्ली अब जाएंगे राजस्थान रॉयल से। तो हर जगह ट्रेडिंग चल रही है। कल रिटेंशन लिस्ट जारी होगी, कौन रुक रहा है, कौन किस में रहेगा, ये सारा कुछ हमें पता चलेगा। किसके पास कितना पर्स है फॉर द मिनी आईपीएल ऑप्शन, ये सारे कुछ हम कल अच्छे में तफ्तीश से बात करेंगे कि, और हो सकता है कल तीसरा टेस्ट मैच है, लेकिन कल साउथ अफ्रीका का काम तमाम हो सकता है इस मैच में। अगर हमें 90 रन भी चेस करना होगा तो हम कर जाएंगे उसको, लेकिन बुरी खेली है टीम इंडिया, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमें यहाँ पर 100, 150, मैं तो 300 रन तक का सोच रहा था कि टीम इंडिया को यहाँ पे 300 रन पे जाना है। 150 रन का आप लीड लो, अफ्रीका को आप 120, 130 पे बुक कर लो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका अगर 180, 190 पे जाती तब भी आपको 30-40 रन बनाने होंगे और आप बना करके आप इजी जीत जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैच है, आप जैसा सोचते हो, जैसा प्लान करते हो वैसा होता नहीं है। आपको बीच में भी कभी कभी प्लान चेंज करने पड़ते हैं। ये मैच कुछ इसी तरीके का घटा है। इंडिया ने जबरदस्त वापसी की है, 7 विकेटें निकाल ली है साउथ अफ्रीका की 93 रन पे, और तकरीबन 63 रन की लीड है हमारे पास, मतलब साउथ अफ्रीका के पास। मैनेजेबल है वो, टीम इंडिया उसको मैनेज कर सकती है और मैच को फिनिश कर सकती है। कल हम आईपीएल रिटेंशन के ऊपर बात करेंगे। कल मैच खत्म होगा फिर हम एसएस के ऊपर भी बात करेंगे। वहां भी खबरें आ रही है कि जॉस हेजलवुड फर्स्ट टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही डिप्लेटेड थी और डिप्लेटेड हो गई, ना अब उनके पास पैट कमिंस है और ना उनके पास अब जॉस हेजलवुड है। तो बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया कमजोर है, बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले ही कमजोर थी, ठीक है। तो इंग्लैंड को यहां पर अच्छा खासा चांस है, अच्छा खासा मौका है कि वो पहले टेस्ट में अपना बढ़त ले और एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाए, जिससे जो बेइज्जती उनके 2-3 टूर्नामेंट से हो रही है वो बेइज्जती अब खत्म हो। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, एक नई चर्चा पे बात करने के लिए। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।